हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। कहा जाता है कि हम जिस प्रकृति के होते हैं उसी प्रकृति का हमें मित्र भी मिलता है। तो ये बात बिल्कुल सच्ची है और ये बात हम आप लोगों ने भी सुनी होगी कि हम जैसे होते हैं वैसे ही हमारे मित्र होते हैं। और किसी को हमारी सच्चाई या हमारे व्यवहार के बारे में या हमारी प्रकृति के बारे में कुछ जानना हो तो हमारे मित्र से मिल लें और उनमें ही हमारी झलक दिख जाती है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा लिखा गया निबंध मित्रता, जिसमें ये बताया गया है कि इंसान जब अपने घर से बाहर जाता है तो वो अपनी ही प्रकृति के लोगों की तरफ अट्रैक्ट होता है और उन्हीं लोगों से मिलना चाहता है जो उसकी प्रकृति के होते हैं, जो उसी तरीके के होते हैं। तो बिल्कुल इस निबंध में बिल्कुल सही बात बताई है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, और बहुत बेहतरीन बात ये कही है कि हमारे मित्रों का, हमारी संगति का हमारे जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ता है, बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है बिल्कुल। और जैसी हमारी संगति होती है, जैसे हमारे मित्र होते हैं, वैसे ही हम भी बन जाते हैं, वैसे ही हम भी हो जाते हैं। अगर हमारी संगति बुरे कामों में हो गई है, बुरे लोगों से हो गई है, तो भले हम अच्छे हों लेकिन हम धीरे धीरे करके उन अच्छे कामों को छोड़ के बुरी राह में निकल जाते हैं और वो कुछ संगति को अपने जीवन में अपना लेते हैं। तो बात है कुछ 6-7 साल पहले की, या उससे भी ज़्यादा साल कह लीजिए, 8-10 साल पहले की, जब हम छोटे हुआ करते थे और अपनी नानी के घर जाया करते थे। उस टाइम पे जब हमारी गर्मियों की छुट्टियां होती थी और वहाँ रहती थी हमारी खाला, जो हमसे 5 से 6 साल बड़ी थी। और उस टाइम पे उनकी शादी नहीं हुई थी और उनको पढ़ने का और ये क्राफ्ट है, सिलाई करना, पेंटिंग करना बहुत पसंद था। तो पास के ही एक वहाँ पे इंस्टीट्यूट टाइप में था, वहाँ पे उन्होंने एडमिशन ले रखा था और वहाँ वो जाती थी। वहाँ उनको गुड़िया बनाना, टेडी बियर बनाना, कलर्स करना, फैब्रिक पे पेंट करना, ग्लास पेंट करना, क्या कुछ नहीं उन्होंने सीखा था। और हमारी खुशकिस्मती ये थी कि हम भी जब गर्मियों की छुट्टियों में नानी के घर जाया करते थे तो हम भी खाला के साथ चले जाया करते थे और वहाँ उन सब चीज़ों का आनंद लेते थे। उस इंस्टीट्यूट में जो वहाँ पे सिखाया जाता था वो हम भी देखते थे। दिल तो बड़ा करता था कि हम भी करें, हम भी पेंट करें, हम भी ये सब करें खाला के साथ, लेकिन खाला करने नहीं देती थी क्योंकि हम बच्चे थे और कभी भी करते थे तो हमसे वो काम बिगड़ जाता था। तो इन्हीं सब कलाओं के बीच में हमने खाला को एक बार ब्रेड और फेविकोल से, ये जिस तरीके का हमने आज क्राफ्ट बनाने जा रहे हैं वैसे ही क्राफ्ट बनाते देखा। और उस समय से हमारे दिमाग में ये आइडिया रखा हुआ था। और जब आज हमने अपने घर में पड़े ब्रेड को ख़राब होते देखा, वेस्ट होते देखा कि उसे कोई खा नहीं रहा था, वो बचा टुकड़ा पड़ा था, तो हमारे मन में बिल्कुल यही ख़्याल आया कि क्यों ना मासी की उस कला को अपनाया जाए जो उस टाइम पे उन्होंने अपनाई थी। बेशक उन्होंने उस समय टाइल्स के ऊपर ये ब्रेड के फ्लावर्स एंड पत्तियां बना के चिपकाई थी, जो कि बहुत ही सुंदर लगा था हमें। लेकिन इस टाइम हमारे पास वो टाइल्स नहीं था और ये कार्डबोर्ड पड़ा हुआ था छोटा सा, जो कि एयरफोन का डिब्बा था खाली। हमने उसको यूज़ कर लिया और देखिए किस तरीके से हमने उसको बनाया। पहले हमने ब्रेड ले लिया, फिर उसमें फेविकोल कुछ मात्रा में डाल के, फिर उसके बाद उसमें वाटर ऐड कर दिया। इस तरीके से हमारा एक डो तैयार हो गया, जो कि अगर आप इसको टाइल्स के ऊपर लगाएंगे तो ये इसमें बिल्कुल भी आपको किसी भी चीज़ से चिपकाना नहीं पड़ेगा, अपने आप से ये चिपक जाता है। और इसको हमने चिपकाया था दफ्ती के ऊपर। ये पतली सी कागज़ की शीट थी, बस इसी को हमने काट करके शेप में ले लिया और इस तरीके से इसको बनाने लगे। और बनाते बनाते उस समय में भी चले गए जब हम खाला को ये सब बनाते हुए देखते थे और कोशिश करते थे कि हम भी बनाएं, लेकिन खाला नहीं बनाने देती थी। लेकिन आज जब उनकी शादी हो चुकी है और वो अपनी लाइफ में इतना बिज़ी हो गई हैं कि इन सब कलाओं को उन्हें छोड़ना पड़ा, वो इसे टाइम नहीं दे पाती हैं। शादी के बाद बहुत सारी ज़िम्मेदारियां आ जाती हैं तो वो इन सब को बिल्कुल टाइम नहीं दे पाती हैं। लेकिन फिर भी उन्होंने अपने जीवन में बहुत कुछ नया सीखा और बहुत कुछ
अच्छा अच्छा किया, जिसे देख करके हमने भी बहुत कुछ सीखा। और जी हाँ, जहाँ मैंने बात की थी जो कि संगति का बहुत बड़ा असर होता है, तो यहीं से हमारी भी संगति का असर खाला से ही आया। खाला की ये संगति कला में रुचि, तो वहीं से हमें भी इसमें बहुत रुचि आई। और बहुत ज़्यादा तो नहीं क्राफ़्ट कर पाते हैं, लेकिन हाँ कर लेते हैं। कभी कभी पेंट करने का बहुत मन होता है तो घर में ही पेंट कर लेते हैं, अंदर दीवारों पे, या घर में जब भी पेंटिंग होती है तो मिस्त्री को कम ही लगाया जाता है। हम भाई बहन अपने आप ही पेंट कर लेते हैं, क्योंकि शौक़ भी बहुत है और अच्छी अच्छी डिज़ाइन बनाने का खुद से बहुत अच्छा लगता है हमको। बल्कि इस बार तो ये हुआ था कि हम पेंट करते करते सीढ़ी से फिसल गए थे और हमें लग गई थी काफ़ी चोट हमारे मुंह के ऊपर। लेकिन फिर भी वो कहते हैं ना कि शौक़ जो होता है वो कभी जाता नहीं है, और फिर भी हमें अभी भी ये है कि अगर हमें पेंट मिल जाए तो हम पेंटिंग करें। वैसे तो हमने पेंटिंग करना छोड़ दिया था, क्योंकि हमने हाई स्कूल में ही अपना आर्ट छोड़ करके, और हमने सब्जेक्ट ले लिए थे कॉमर्स, मैथ, ये सब हमारे सब्जेक्ट थे। तो आर्ट से तो हमारा नाता वहाँ से ख़त्म हो गया था, लेकिन दिल से जो रिश्ता था वो ख़त्म नहीं हुआ था। और आर्ट में हमें तब भी इंटरेस्ट था, अब भी इंटरेस्ट है, और अच्छा लगता है हमें ये सब क्राफ़्ट वगैरह करना। अगर आगे टाइम मिलेगा तो और भी आप लोगों को करके दिखाएंगे। ये तो बस एक डेमो था, एक टाइम पास था मेरे लिए, एक यादों को ताज़ा करने वाली मेमोरी बनाई है एक बस। इसी तरह हमने काफ़ी चीज़ें बना करके अपने घर में रखी हैं क्राफ़्ट से रिलेटेड। आपको वो दिखाते रहेंगे, आप मेरे चैनल से जुड़े रहिएगा, आपको ज़रूर हम दिखाएंगे अच्छी अच्छी चीज़ें, अच्छी अच्छी वीडियो आपको मिलती रहेंगी। और मुझे बताइएगा कि आपको ये कैसा लगा, ये वीडियो कैसी लगी। बस एक अपने दिल की बात थी जो हम आप तक पहुंचाना चाहते थे, क्योंकि नानी के घर की यादें जो होती हैं हर इंसान के बचपन की, वो सुनहरी यादें होती हैं जो नानी के घर की यादें होती हैं। वहाँ के बाग में जाना, वहाँ से आम खाना, खाला के साथ मस्ती करना, ये सारी चीज़ें यादगार रहती हैं। जब बड़े हो जाते हैं हम लोग तो ये मौके नहीं मिलते हैं, और ये सब चीज़ें हमें नहीं मिल पाती हैं, क्योंकि फिर टाइम ही नहीं मिलता है वहाँ जाने का, वहाँ रहने का। तो वो सब यादें जब बाद में याद आती हैं, वो सब चीज़ें तो बहुत ज़्यादा याद आती हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो यहाँ पे हमने सारे फ्लावर्स बना दिए थे, और इतना सारा हमने क्ले बनाया था, लेकिन फ्लावर्स के लिए जो हमने क्ले लिया वो लास्ट में कम पड़ गया था। पहले तो हमने खूब ज़्यादा फ्लावर्स में लगा दी पत्ती मोटी मोटी, लेकिन लास्ट तक आते आते मेरा क्ले बहुत कम बचा था रेड वाला, और एक फूल के लिए दोबारा हम बनाना नहीं चाहते थे, तो फिर उसी छोटे से क्ले से हमने पूरा फिनिश कर दिया। बहुत अच्छा तो नहीं बना था ये, लेकिन बस हाँ बन गया था, अच्छा लग रहा था। कलर्स भी अच्छे लग रहे थे। कलर्स हमारे पास ज़्यादा है नहीं, ये 10 रुपए वाले कलर हैं, उनको ही यूज़ कर लिया था। तो बस यही कलर हमारे पास पड़े थे और इन्हीं को हमने यूज़ कर लिया। क्या ही नए कलर लाना, क्या महंगे वाले कलर लाना, जब आगे चल के ज़्यादा शौक़ बढ़ गया, कभी बहुत ज़्यादा दिल किया तो फिर लाएंगे अपने ट्यूब वाले कलर्स भी, और आप सबको करके दिखाएंगे भी। आशा करती हूँ कि आपको मेरी ये कहानी और मेरी ये स्टोरी अच्छी लगी होगी, ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो दिल से लाइक करिएगा अपनी सिस्टर के चैनल को, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप सबके प्यार की बहुत ज़रूरत है। थैंक यू।